अजीज तलबा, हमने कल अल्लाह पर ईमान के बारे में पढ़ा कि मुसलमान होने की पहली शर्त ये है कि वो अल्लाह को एक माने, अल्लाह के साथ प्यार करे, अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह की अताअत करे। ठीक है, ईमान लाने की पहली शर्त हमने मुकम्मल कर ली। अब ईमान लाने के लिए दूसरी शर्त भी है, वो ये है कि अल्लाह ताला के तमाम अंबिया, तमाम रसूलों को माने और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माने। आखिरी नबी, समझ आ गई बात की कि ईमान लाने के लिए अल्लाह को एक मानने के साथ साथ तमाम अंबिया को माने, जितने भी नबी आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका करीम तक, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आखिरी नबी माने। ठीक है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई आया है। ठीक है, अगर कोई ये दावा करता है या कोई मानता है तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, वो काफिर कहलाएगा, जो भी कहलाएगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई आसान लेकिन है अहम। ठीक है, क्योंकि ये मौजू जरा नाजुक है इसलिए। अच्छा, ईमान की दूसरी शर्त है ईमान की दूसरी शर्त है ईमान की दूसरी शर्त अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी नबी पाक को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानना। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि ईमान की दूसरी शर्त है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना। समझ आ गई बात की। अब अल्लाह के महबूब को आखिरी नबी मानना इतना काफी नहीं है, इसकी भी आगे शर्तें हैं। जिस तरह हमने अल्लाह को माना एक, अल्लाह फरमाते अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, पहले 3 शर्तें मानो, यानी अल्लाह के साथ मोहब्बत करना, अल्लाह की अताअत करना, अल्लाह पर यकीन करना। अब अल्लाह के महबूब की भी आगे शराइत हैं। हमने अल्लाह के महबूब को आखिरी नबी मान लिया। ठीक है, पहली शर्त है कि मोहब्बत रसूल, यानी कि अल्लाह ताला के महबूब के साथ हमें सबसे बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। ये पहली शर्त है। पहली शर्त क्या है? यानी कि मोहब्बत मुस्तफ़ा कह लें आप। ठीक है, मोहब्बत मुस्तफ़ा कह लें, मोहब्बत रसूल कह लें। आज हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, ये आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी, बहुत आसान है, लेकिन ये इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर बड़े ही वजाहत के साथ अपने महबूब के साथ प्यार करने का हुक्म दिया है और हर चीज से बढ़कर हुक्म दिया है। ठीक है, अच्छा, पहली आयत, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली। अल्लाह ने फरमाया, इसका मफहूम ये है, अगर तुम्हें मेरे साथ और मेरे मुस्तफ़ा के मुकाबला में तुम्हें अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार है तो तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे। एक, अगर तुमने अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया, मुझसे बढ़कर और मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर, ठीक है, तो तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे। अगर तुमने अपने माँ बाप, बेटे, बहन भाई और जो तेरे पास पैसा है, जो तेरे पास मकान है, ठीक है, अगर तुमने इन तमाम चीजों के साथ मुझसे ज्यादा प्यार किया
यानी कि अगर आपने पैसे को ज्यादा प्यार किया, अल्लाह और उसके महबूब को प्यार नहीं दिया, आप मुसलमान नहीं कहलाओगे। ठीक है, ये कुरान पाक के अंदर आया है। अच्छा, और कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया वातीउल्लाह वातीउर रसूल, कि अल्लाह की भी अताअत करो और अल्लाह के महबूब की भी अताअत करो। ठीक है, अच्छा, दो आयतें। तीसरी आयत अल्लाह ताला ने हमने कल भी जिक्र की थी। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अच्छा, इसकी ये जरा आयत है वजाहत तलब। हम तमाम लोग, हत्ता के मुसलमान, ईसाई, यहूदी भी, वो यही चाहते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। चाहते हैं, अल्लाह को मानते हैं यहूदी भी, ठीक है, ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं। ये बात आप याद रखें, ये ना समझे कि वो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं। ठीक है, अच्छा, हम भी मानते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि मेरा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ठीक है, हम चाहते हैं ना। अच्छा, जरा रब से पूछो, या अल्लाह मैं चाहता हूं कि तू मुझसे राजी रहे। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ खुश रहूं, तुझ पर नाराज ना हूं, अल्लाह ने फरमाया तू मेरे महबूब के साथ प्यार करने लग जा। जब तू मेरे महबूब से प्यार करने लग जाएगा, मैं भी तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, हुजूर ने फरमाया फिर मेरी इत्तिबा करो, मुझसे प्यार करो। युहब्बुकुमुल्लाह, तुम प्यार मुझ मुस्तफा से करोगे, और दूसरा जवाब अल्लाह ताला तुम्हें देगा प्यार के साथ। ठीक है, बड़ी यार आपको ये बात अजीब लगी ना, हम प्यार करते हैं नबी के साथ और जवाब के अंदर अल्लाह ताला हमसे प्यार कर रहा है। जरा बात है ना समझने वाली। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह ताला भी उनके साथ प्यार करता है। और जो लोग अल्लाह ताला की बात पर अमल करता है वो कौन होता है? मुसलमान कहलाते। बात समझ आ गई मोहब्बत रसूल की। अच्छा, ये तो है कुरानी आयात। एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के महबूब से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपनी जान के अलावा मेरे माँ बाप, मेरे औलाद, मेरे बहन भाइयों से ज्यादा मुझे आपसे प्यार है, लेकिन मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझ मुस्तफा से, अपने माँ बाप, बहन भाई, औलाद से बढ़कर और तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे। मतलब क्या है कि सारे लोगों से बढ़कर किससे प्यार करना है? हुजूर। जब आप तमाम लोगों से बढ़कर प्यार करेंगे फिर आप मुसलमान कहलाएंगे। समझ आ गई बात को? अगर आप अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं फिर आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। हाँ, माँ बाप से प्यार करें, ठीक है, माँ बाप का एहतराम करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एहतराम नहीं करना, आपने उनके साथ बदतमीजी करनी नहीं, लेकिन अल्लाह के महबूब के साथ आपने ज्यादा प्यार करना है। ठीक है, और माँ बाप से प्यार इसलिए करना है क्योंकि हमें मेरे मुस्तफा ने हुक्म दिया है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको मोहब्बत रसूल की? अच्छा, एक और हदीस पाक वो आपको, अच्छा आप जरा ना, आपने सवाल करना, चलो कोई बात नहीं किया, आपने सवाल ये करना था कि भाई अगर हम अल्लाह के महबूब से प्यार करें हमें क्या मिलेगा? ये सवाल किया आपने? क्यों नहीं किया? करें सवाल। कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे सब हर चीज से बढ़कर प्यार करता हूं। वो आगे बातें भी आ रही। ठीक है, प्यार करने का मतलब कैसे करना है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज पढ़ो, फरमाया ना, आपने नमाज पढ़नी है। हुजूर ने फरमाया अपने माँ बाप का एहतराम करो, आपने एहतराम करना है। हुजूर ने फरमाया कि किसी के साथ धोखा नहीं करना, दो नंबरी नहीं करनी, फ्रॉड नहीं करना, आपने नहीं करना। ठीक है, ये हुजूर से प्यार है। ठीक है, बैठ से, बाकी इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगी।
हाँ जी, अब मैं आगे बताता हूँ, वो आगे आगे मैं आपको इस पर दलील बताता हूँ सहाबा कराम की, अभी बता देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा उहद के अंदर जब काफिरों ने आप पर हमला किया ना, आपकी बात का जवाब है, तो आपने एक ना लोहे की टोपी पहनी हुई थी, जो पुराने दिनों के अंदर, पुराने दौर के अंदर वो तलवार ना लग जाए, ठीक है, समझ आ रही ना, जैसे आप देखते हैं टीवी के अंदर। अच्छा, वो लोहे की टोपी पहनी हुई थी और यहां भी लोहे का ना वो चहले खोल वो लगा हुआ था। जब काफिरों ने हमला किया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना यहाँ रुखसार मुबारक पर, वो खोल जो लकड़ी का था, एक कड़ी वो अंदर चली गई, यानी कि किसी ने मारा, कोई चीज लगी होगी, वो कड़ी अंदर चली गई, यानी अंदर फंस गई वो। अब देखें ये कितना निकालना मुश्किल काम है। एक सहाबी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, एक सहाबी ने अपने इन दांतों से वो खोद निकाला और इतना वो जोर से निकाला कि सहाबी के दोनों दांत टूट गए थे। मतलब अपनी जान की परवाह नहीं की, ठीक है, अपनी जान की परवाह नहीं की। अच्छा, मैंने जुमे के अंदर अब बताया भी था लोगों को भी, आपको बता देता हूं कि जान से प्यारा क्यों हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपको पता है ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए हैं, पता है ना आपको, हिजरत किया आपने, किया ना। अच्छा, हुजूर के साथ कौन था? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है, पता है आपको। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत अबू बकर थे सफर में, ठीक है। अच्छा, अब अबू बकर पाक कभी हुजूर के आगे होते, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं, कभी पीछे, ठीक है। ये जा रहे हैं, यानी कि मक्का से मदीना जा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कभी आगे, कभी पीछे, कभी इधर, कभी इधर। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम ये क्या कर रहे हो? अबू बकर ने फरमाया था, ये जो कहते हैं ना आप कि जान से ज्यादा प्यार, अबू बकर ने फरमाया या रसूल अल्लाह कि मैं चलते चलते कभी आपके आगे इसलिए आता हूं ताकि कोई काफिर आपके आगे से हमला ना कर दे, और मैं दाएं तरफ बाएं तरफ इसलिए आता हूं कभी कभी कि मुझे डर लगता है कहीं कोई काफिर यहां से आकर हमला ना कर दे, अगर कोई करे तो वो मुझ पर हमला करे, और कभी उस तरफ जाता हूं मुझे डर लगता है कि कभी उधर से कोई हमला ना कर दे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जवाब सुनकर बड़े खुश हुए। देखें अबू बकर ने अपनी जान की परवाह, अबू बकर पाक का अमल आप देखें आज गार के अंदर, ये भी आपको पता होगा, आपसे पूछूंगा मैं क्योंकि आपने पढ़ा माशाल्लाह। एक और दलील जान की परवाह ना करने की, ठीक है। गार के अंदर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 रातें रहे ना, वहां 3 दिन और 3 रातें, अच्छा आपको पता है, पता है आपको, ठीक है। अच्छा, गार के अंदर यानी कुछ सुराख थे, ठीक है। अबू बकर पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज की या रसूल अल्लाह आप जरा ठहरिए, मैं ये सुराख ठीक कर दूं। अच्छा, एक सुराख बाकी रह गया, वो था सांप का सुराख। आपने वहां अपना अंगूठा दे दिया, पांव दे दिया मतलब, ठीक है। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर की गोद मुबारक में सर रखकर लेट गए। अब वो सांप निकला, उसने अबू बकर के पांव मुबारक पर डंग मारा, ठीक है, डसा। हजरत अबू, वो सांप बहुत जहरीला था, हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, तकलीफ हुई, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने पांव ना हटाया। जब आपके आंसू आए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ पड़े, फरमाया क्या हुआ, ठीक है। तो देखा तो वो सांप का था, ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अपना लुआब मुबारक लगाया, वो ठीक हो गया असर। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब फोत हुए ना, तो यही जहर का असर की वजह से फोत हुए, ठीक है। एक और मुकाम पर अबू बकर पाक को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लोगों ने जहर भी दिया था, ठीक है। ये दो बातें, मतलब क्या है कि हजरत अबू बकर ने अपनी जान भी मेरे मुस्तफा पर कुर्बान कर दी थी। वो अलग बात है कि अल्लाह के महबूब ने वो अपना लुआब मुबारक, थूक मुबारक लगाया तो वो ठीक हो गया, जान सुपुर्द कर दी कि नहीं की। ये है कि अपनी जान से बढ़कर
ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आपको सवाल किया था जी, आप कहे कि अल्लाह, अगर हम अल्लाह के महबूब से प्यार करें हमें क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलता है। हदीस पाक, मैं ये दूसरी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको दलील दूंगा कुरान और हदीस से। एक सहाबी आए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? ठीक है, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया, आपने ये नहीं फरमाया क़यामत इस साल आएगी, आपने फरमाया तुमने तैयारी क्या की है कि तुम क़यामत का पूछ रहे हो, तुमने क्या क्या अमल किए हैं? ठीक है। उस साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने ज्यादा कोई नमाजें नहीं पढ़ी, मैंने ज्यादा कोई रोजे नहीं रखे, मैंने कोई इतने नेक अमल नहीं किए। हाँ, एक बात है कि मैं अल्लाह ताला से, अल्लाह के महबूब से हर चीज से बढ़कर प्यार करता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया में जिसके साथ प्यार करता है वो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। ठीक है। अब अगर आप दुनिया में अल्लाह के महबूब से प्यार करेंगे तो क़यामत के दिन किसके साथ होंगे? जब आप अल्लाह के महबूब के साथ होंगे आपको कोई तकलीफ पहुंचेगी? ये बात है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? अब आपकी बात क्लियर होगी। ये एक हदीस है, इसके अंदर इतनी अहदीस है कि घंटे लग जाएं इस दलील पर कि अगर आप मोहब्बत करें तो क्या क्या मिलेगा। ठीक है, ये है मोहब्बत रसूल। अच्छा, ये ईमान की शर्त इतनी काफी है कि आपको और भी बातें समझा दूं इसके ऊपर, और भी मिसालें हैं, बहुत मिसालें ऐसी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। अच्छा, जो बंदा अल्लाह ताला के महबूब की मोहब्बत में रहता है, अल्लाह ताला उस बंदे को इनाम ये देता है कि उस बंदे पर अल्लाह के अनवार की बारिश होती है। किस तरह? उसका चेहरा चमकने लग जाता है। अब आप फिर कहें दलील, दलील मैं आपको दूंगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की दलील दूंगा, ताकि कोई बंदा बात ना कर सके। सदाकत के इमाम अबू बकर सिद्दीक हैं, ठीक है, जिनको मेरे मुस्तफा ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। ठीक है, जिनके हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम जब कहीं जाते तो अबू बकर को हुक्म देते, अबू बकर नमाज तूने पढ़ानी है। हुजूर के होते हुए नमाज पढ़ाने की जरूरत कौन कर सकता है किसी में हिम्मत? नहीं है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं, सहाबा कराम कहते हैं, सहाबा कराम कहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब को आंखों में आंखें डालकर देख ही नहीं सकते थे। ये बाकी सहाबा का हाल है। ठीक है, बाकी सहाबी क्या करते, जब अल्लाह के महबूब बैठे होते ना, वो ऐसी आंखों से आंखें मिलाकर नहीं देख सकते थे, क्योंकि अल्लाह के महबूब के ऊपर रौब बहुत था। लेकिन दो सहाबी ऐसे हैं कि वो इन आंखों से अल्लाह के महबूब को देखते, अल्लाह के महबूब उनको देखते। वो हुजूर को देखकर मुस्कुराते थे ये, और हुजूर इनको देखकर मुस्कुराते थे। उनमें एक अबू बकर सिद्दीक है, दूसरा उमर फारूक है। ये है अबू बकर। ठीक है, अब आइए मैं आपको दूसरा, यानी कि जो मोहब्बत मुस्तफा अपनाता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर अनवार यानी नूर की बारिश बरसाता है। दलील, यही दलील दूंगा आपको। गार के अंदर जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का से मदीना हिजरत की, गार के अंदर कितने दिन रहे आप? 3 दिन और 3 रातें। अब जरा मैं आपसे पूछूं, अबू बकर सिद्दीक ने 3 दिन और 3 रातें वहां क्या किया था? शाबाश, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात की आपने, आपने मेरे दिल की बात की है। हाँ जी, रेहान साहिब, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गार के अंदर जब आप रहे, 3 दिन 3 रातें रहे ना, गार के अंदर अबू बकर ने वहां क्या काम किया होगा? देखा है, जी भरकर देखा है, आपको देखते रहे, आपको देखें। आपको मैंने पहले कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर की गोद में लेटे रहे। ठीक है, बाकी खाते पीते भी थे, लेकिन क्या था, 2 लोग थे वहां, कोई तीसरा नहीं था। क्या एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा, अब आगे चलें। जब हुजूर अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा के कुछ लोगों ने
हुजूर अलैहिस्सलाम को पहले देखा हुआ था ना, ठीक है, वो आपको देखकर ईमान लाए थे मदीना के लोग, ठीक है। अच्छा, मदीना के कुछ लोग अबू बकर को भी जानते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम को पहचानते भी थे, भाई ये नबी हैं और ये सिद्दीक है। अच्छा, जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो जब अबू बकर सिद्दीक और हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो लोगों को अबू बकर, हजरत अबू बकर का चेहरा ऐसे नूर से भरा हुआ था कि लोगों को शक हो गया, जिन लोगों ने देखा हुआ था, जिन लोगों ने अबू बकर को देखा हुआ था, पहले हुजूर को भी देखा था, ठीक है, वो हुजूर को देखकर ईमान लाए थे। आप जरा किताबें पढ़ें, ठीक है। जिन लोगों ने अबू बकर को हुजूर को देखा हुआ था उनको शक पड़ गया कि इनमें सिद्दीक कौन है और हबीब कौन है। रिवायत के अंदर आता है, ठीक है, यानी अल्लाह के महबूब का जो आपके चेहरे पर जो नूर बरसता था अल्लाह का, वो अबू बकर पर भी, आपके चेहरे पर भी चला गया और लोगों को शक पड़ गया कि इनमें सिद्दीक यानी अबू बकर कौन है और महबूब कौन है। फिर कुर्बान जाए अबू बकर की आपकी अकल पर। हजरत अबू बकर बड़े समझदार आदमी थे, आपने अपनी दस्तार मुबारक उतारी, हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पर रख दी और लोगों को यह फरमाया कि लोगों, मैं तो इनका गुलाम हूं, ये मेरे हबीब है, ये मेरे हबीब है। फिर लोगों को पता चला कि ये मुस्तफा ये हैं। अब बताएं, ये है मोहब्बत मुस्तफा का असर। आज भी आप देख लें कितने ऐसे नूरानी चेहरे वाले लोग हैं जिनको देखकर बंदा अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। रंग का काला होना कोई ऐब नहीं है। बिलाल, हजरत बिलाल हबशी, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आपने अपनी नंगी कमर पर, ठीक है, तपते हुए रेत पर, आपको अंदाजा है आप उस इलाके के हैं, तपती हुई रेत पर नंगी कमर पर आपको लिटाया जाता, ठीक है, कोयले रखे जाते। हजरत बिलाल ने फिर भी हुजूर को नहीं छोड़ा। हजरत बिलाल गुलाम थे पहले, ठीक है, पता ना आपको, गुलाम यानी कि लोग, आपका मालिक था एक, वो आपसे बड़े काम करवाता था, गुलाम उसको कहते हैं। जब आप ईमान लाए, अल्लाह के महबूब के साथ प्यार किया, हजरत उमर फारूक इनको कहते थे या सैयदी, ए मेरे सरदार। कौन कहते थे बिलाल को? हजरत उमर फारूक। अब हजरत उमर फारूक की शान आपको पता है, उमर वो है जिसके डर से शैतान भाग जाता है, उमर वो है जिसके जिक्र से भी शैतान भाग जाते हैं, ठीक है, अगर इनका जिक्र किया जाए तो शैतान भाग जाते हैं, ठीक है, आज भी इनका तज़किरा किया जाए तो शैतान भाग जाते हैं, ठीक है। उमर पाक वो हैं जिन्होंने 26 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत की है, ठीक है, 26 लाख। पाकिस्तान का कुल रकबा 7 लाख है, 7,96,096। पाकिस्तान जैसे 4-5 मुल्क हो तो उमर फारूक की हुकूमत बनती है। उमर फारूक वो हैं। अब ये हजरत बिलाल को क्या कहते हैं? ऐ मेरे सरदार। ये बुलाते ऐसे थे, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे सरदार। ये है मोहब्बत मुस्तफा का, उनका फायदा और उनकी बरकत है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी नवाजता है, आखिरत। अब एक और दलील सुन ले, आपने कहा था हमें बताएं इस पर दलील। कब्र के अंदर, कब्र के अंदर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 3 सवाल होंगे। क्या पहला सवाल कौन सा होगा? नहीं जनाब, पहला सवाल होगा, शाबाश, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है। फरिश्ते आएंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी वो उनकी शक्ल होगी खौफनाक, बंदे को उठाएंगे जब लोग हमें दफना कर चले जाएंगे उस वक्त, ठीक है। अच्छा, फरिश्ते कहेंगे तेरा रब कौन है, बंदा कहेगा मेरा रब अल्लाह है, बच जाएगा। फरिश्ते कहेंगे तेरा दीन क्या है, बंदा कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, बच जाएगा। अब जो अगला सवाल होगा, वहां पर अल्लाह के महबूब तशरीफ लाएंगे क़यामत, कब्र के अंदर हर उम्मती, हर बंदे की कब्र में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फरिश्ते पूछेंगे बता इसके बारे में तू क्या कहा करता था। अब जरा देखें, जो बंदा दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफा से प्यार करता होगा, मेरे मुस्तफा की इज्जत करता होगा, मेरे मुस्तफा का एहतराम करता होगा,
वो कब्र के अंदर ये कहेगा मैं इनको जानता हूं, ये मेरे मुस्तफा ही तो हैं, ये मेरे रसूल ही तो हैं। लेकिन अगर उस बंदा, अब देखें, एक बंदा दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफा को जानता है ना, काफिर भी जानते हैं, लेकिन कब्र के अंदर वो ये कहेगा, हदीस पाक है, हदीस पाक के अंदर आता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक में, वो कहेगा हा हु ला अदरी, हाय अफसोस, हाय मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं नहीं जानता इनको, ठीक है, मैं नहीं जानता इनको। वो क्यों कहेगा? क्योंकि उसने दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफा से प्यार नहीं किया, मेरे मुस्तफा पर ईमान नहीं रखा होगा, ठीक है। ये है, कब्र के अंदर भी काम आएगा, दुनिया के अंदर भी काम आएगा, और क़यामत के दिन भी ये रिश्ता काम आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई ईमान लाने की पहली शर्त है अल्लाह पर ईमान, दूसरी शर्त है अल्लाह के महबूब से प्यार करना। समझ आ गई मोहब्बत मुस्तफा की, ठीक है। ये एक शर्त है कि आप कहते हैं भाई, खुलासा ये है, अल्लाह ईमान लाने की दूसरी शर्त क्या है कि हुजूर पर ईमान रखना। हुजूर पर ईमान लाने के लिए जरूरी है कि बंदा अल्लाह के महबूब से प्यार भी करे, ये हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे कि हुजूर की इज्जत भी करे, ये जरा थोड़ा फर्क होगा, इंशाल्लाह कल बताया जाएगा कि मोहब्बत और इज्जत में फर्क क्या होता है, ठीक है इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल है इसके बारे में तो वो बता सकता है, किसी को कोई शक हो, किसी का कोई एतराज हो, बताएं।